कौन बनेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान? कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पूरे करने का मिशन। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पुराने इत्तेहादी फिर सरगर्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MQM के दरमियान हुकूमत साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात भी इस्लामाबाद में होगी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। लीगी क़यादत ने वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेकाम से हमकिनार करने के लिए ताउन करने पर उसूली इत्तफाक। अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे, कायदीन का इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून की वजारत उस्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त। सदर पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट के ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। नून लीग ने वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है। वजारत उज़्मा के लिए ताउन का फैसला बहुत मुश्किल है। हम इस पोजीशन में हैं। सदर पाकिस्तान और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे। नून लीग हमें सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को जवाब, आप सदर और वजारत उज़्मा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए आपसे ताउन कर सकते हैं। PP क़यादत का मुकालमा, आप हमारी तजावीज़ पर भी गौर करें। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। हुकूमत साजी के लिए मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर। जाती उम्रा में बड़ी सियासी बैठक। MQM वफ्द की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और मुत्तहदा क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इत्तफाक। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी नकात तय पा गए। दोनों जमातों का हुकूमत साजी के मुशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से राब्ता करेगी। सिंध से आज़ाद 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली के हवाले से भी मुशावरत। दोनों जमातों के नुमाइंदे वफूद का आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का फैसला। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से शेड्यूल मुलाकात मौखर। अब ये मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। शाफे हुसैन ने तस्दीक कर दी। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं हो सका है और हमारे MQM में किसी भी मुआहदे पे कोई बात नहीं हुई है। मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर हमें अगर हमारा पॉलिटिकल कोई नुकसान भी होता है तो हमें पाकिस्तान को, रियासत को बचाने की ज़रूरत है। इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। मामला इख्तिदार का नहीं है, पाकिस्तान की अवाम के इख्तियार का है। मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम के इख्तियार का है। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात हुई है। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और अंदेशों की बात हुई। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत बचाने की ज़रूरत है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुलाकात में किसी वजारत पर बात नहीं हुई, ये एक अच्छा शगुन है। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए अवामी मसाइल के हल पर बात की। मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक किया। बल्दियाती निज़ाम मौसर बनाए बगैर मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कई आज़ाद अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। वसीम कादिर की मरीम नवाज से मुलाकात। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीत कर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम भी नून लीग में शामिल हो गए। NA 253 से मियाँ खान बुगटी भी नवाज शरीफ के साथ ही बन गए। PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से जुल्फिकार शाह, PP 97 से साकिब खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। PP 240 से मोहम्मद सुहेल खान ने नवाज लीग ज्वाइन कर ली। पसरूर PP 49 से राना मोहम्मद फयाज ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 समड़याल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम विर्क भी नून लीग का हिस्सा। कौमी असम्बली के तमाम 264 हल्कों के नताइज मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने NA 8 पर इलेक्शन मुलतवी किया और NA
88 के नताइज रोक दिए। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीट्स पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीट्स पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीट्स जीत ली। एमक्यूएम ने 17 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 9 सीट्स पर फातह करार। JUI 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें अपने नाम कर सकी। इससे काम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 सीटें अपने नाम की। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 115 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान असम्बली की तमाम 51 नशिस्तों के नताइज भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI 11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर फातह करार। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटों पर कामयाब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हल्कों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीट्स पर कामयाबी अपने नाम की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध असम्बली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 90 सीट्स पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब। कराची से MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 244 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने डॉक्टर फारूक सत्तार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से फारूक सत्तार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की सदा। NA 243 से साबिक वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज समेत दीगर उम्मीदवारों की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। क्या दरख्वास्त गुजार पहले RO के पास दरख्वास्त दायर करने के पाबंद नहीं? पहले दरख्वास्त दायर करने का फॉर्म इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स, हमने मिलकर इलेक्शन कमीशन के रूल्स और कवानीन को मजबूत बनाना है। आसम नज़ीर तारड़ के दलाइल, हम रिटर्निंग अफसर के पास दरख्वास्त लेकर गए हैं। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जाहिर होती है। वकील दरख्वास्त गुजार। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन होगा? PTI में तकसीम। वजीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर जनूबी अजला से उम्मीदवार, अकबर अयूब और मुश्ताक अहमद गनी हजारा भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला के लिए सरगर्म। हम ख्याल MPs को अपने साथ शामिल करने के लिए राब्तों का सिलसिला तेज। PTI कोर कमेटी के इजलास में नए वजीर आला और दीगर सियासी जमातों से भी राब्तों के लिए मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 638 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 62,305 पॉइंट्स पर ट्रेड। सबसे पहले सबसे मोतबर इलेक्शन 2024 की हर खबर एतमाद के साथ इंतखाबी अमल की भरपूर कवरेज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन से दुनिया न्यूज़ आपके साथ रहा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा से लेकर मुल्क के कोने कोने से नुमाइंदों ने पल पल बाखबर रखा। दुनिया न्यूज़ ने सबसे पहले नताइज से आवाम को आगाह किया। तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम ने बेहतरीन तज्जिए पेश किए। इलेक्शन 2024 के आगाज से नताइज के ऐलान तक इंतखाबात से जुड़ी मुनफरिद, मुस्तनद और मुकम्मल मालूमात अब सिर्फ एक क्लिक पर विजिट करें दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट इलेक्शन पोर्टल। मियां वाली
हाल ही में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा 12 से 13 दहशतगर्दों ने 3 अतराफ से हमला किया। पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली से हमला नाकाम बनाया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। अमेरिकी सदर का गज़ा में इमदाद की तरसील बढ़ाने का मुतालबा। इसराइल रफ़ा में लाखों फ़लस्तीनियों की हिफाजत को यकीनी बनाए, व्हाइट हाउस का एलामिया। बाइडन का मुतालबा भी बेअसर। नेतन्याहू की तजवीज़ पर सहूनी जंगी काबीना ने रफ़ा पर ज़मीनी हमलों की मंजूरी दे दी। बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, कतर और लेबनान की शदीद मज़म्मत। इसराइल के रफ़ा पर हमलों के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का इजहार तशवीश। रफ़ा में पहले से तबाहशुदा इंसानियत को मज़ीद रोंदने का मिशन तबाही का बायस बनेगा। रफ़ा दुनिया के सबसे गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। यहाँ मौजूद बच्चे और ख़वातीन पहले ही कई बार बेघर हो चुके हैं। सड़कों पर ज़िंदगी के दिन पूरे करने वालों के पास रफ़ा से आगे जाने की कोई जगह नहीं। तर्जुमान यूनिसेफ। इसराइली फोर्सेस के रफ़ा पर फ़ज़ाई हमले, घरों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। रफ़ा के मुज़ाफ़ात में भी गोलाबारी की गई। हमलों में 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में भी इसराइली बर्बरियत की इंतहा। तल हवा और रिमाल से 100 शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद की गईं। फ़लस्तीनी शहरियों को सरों पर गोलियां मारकर शहीद किया गया था। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 173 ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 28,176 तक जा पहुंची। 67,784 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। सहूनी फोर्सेस ने गज़ा में हमलों के दौरान इसराइली यरगमालियों पर ही फायर खोल दिया। हमास के कैद में 2 यरगमाली हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। हलाकतें गज़ा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान हुई। इसराइल की मुसलसल बमबारी से ज़ख्मी यरगमाली तिब्बी इमदाद से महरूम हैं। इन्हें कुछ हुआ तो नेतन्याहू जिम्मेदार होगा। अल-क़स्साम ब्रिगेड।